हेलो फ्रेंड, अंश स्टडी में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज हम भारत के प्रमुख शास्त्रीय नृत्य और लोक नृत्य डिस्कस करेंगे। दोस्तों इसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर उपलब्ध है, तो दोस्तों आप वहां से डाउनलोड कर लीजिए। तो चलते हैं दोस्तों आज के क्वेश्चन की साइड। दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन, भारतनाट्यम की उत्पत्ति किस राज्य में हुई थी? तो दोस्तों आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी, तमिलनाडु। दोस्तों भरतनाट्यम को सादर भी कहा जाता है और दोस्तों यह भरतनाट्यम सबसे पुराना है। दोस्तों भरतनाट्यम नृत्य की उत्पत्ति सादर से हुई है। सादर नृत्य तमिलनाडु के मंदिर में नृत्य करने वाली देवदासियों द्वारा किया जाता है। शास्त्रीय नृत्य की अन्य सभी शैलियों को जन्नी भी कहा जाता है। भरतनाट्यम नृत्य का इतिहास लगभग 2000 वर्ष पुराना माना जाता है। यह नृत्य एकल या समूह रूप में प्रस्तुत किया जाता है और भरतनाट्यम की जानकारी भरत मुनि के नाट्य शास्त्र सहित कई प्राचीन ग्रंथों में मिलती है। दोस्तों भरतनाट्यम के प्रमुख नर्तक के नाम, दोस्तों यामिनी कृष्णमूर्ति, ई कृष्ण अय्यर, मीनाक्षी सुंदरम पिल्लई। निम्नलिखित में से कौन सा यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त एक नृत्य है? तो दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन डी, कालबेलिया। दोस्तों इसे वर्ष 2010 में संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक और संस्कृत संगठन यूनेस्को की अमूर्त संस्कृत विरासत ICH की सूची में शामिल किया गया था। कालबेलिया नृत्य कालबेलिया समुदाय के पारंपरिक जीवन शैली की एक अभिव्यक्ति है। कालबेलिया नृत्य एक और अनूठा पहलू है कि इसे केवल महिलाओं द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, जबकि दोस्तों पुरुष वाद्य यंत्र और संगीत प्रदान करते हैं। दोस्तों राज्य के अन्य प्रमुख लोक नृत्य, दोस्तों घूमर, इस नृत्य को राजस्थान का राजबाड़ी नृत्य भी कहते हैं। दोस्तों भवई, कच्ची घोड़ी और ख्याल। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य मुख्य रूप से भगवान जगन्नाथ को समर्पित है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर है ऑप्शन डी, उड़ीसी। तो दोस्तों उड़ीसी कहाँ से संबंधित है? तो दोस्तों उड़ीसा से संबंधित है। दोस्तों इसका आधार है नाट्य शास्त्र और अभिनय दर्पण। उड़ीसा का जन्म मंदिर में नृत्य करने वाली देवदासियों के नृत्य से हुआ था। उड़ीसा नृत्य के प्रारंभ का उदाहरण तो दोस्तों उदयगिरी खंडगिरी की गुफाओं में मिलता है। दोस्तों ब्रह्मास्त्र मंदिर में शिलालेखों तथा कोणार्क के सूर्य मंदिर के केंद्रीय कक्ष में उड़ीसा नृत्य का उल्लेख मिलता है। दोस्तों उड़ीसा संबंधित व्यक्तियों के नाम, तो दोस्तों दुर्गाचरण रणवीर, सोनल मानसिंह, केलुचरण महापात्र। दोस्तों केरल में सर्वाधिक प्रचलित नृत्य है, तो दोस्तों आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी, कथकली। कथकली दो शब्दों कथा और कली से मिलकर बना है, जिसमें कथा का अर्थ है कहानी और कली का अर्थ है नाटक। कथकली का उदय 17वीं शताब्दी में त्रावणकोर, जो कि वर्तमान में केरल में स्थित है। कथकली ऋषि भरत मुनि द्वारा लिखित नृत्य पर प्राचीन ग्रंथ नाटक शास्त्र पर आधारित है। कथकली नृत्य संगीत, भाव, भंगिमा और नाटक का संयोजन है। नर्तक द्वारा राजाओं, देवताओं और राक्षसों की भूमिका निरूपण किया जाता है। यह नृत्य समूह में किया जाता है। आमतौर पर यह नृत्य पुरुष मंडली द्वारा किया जाता है। तो दोस्तों आपको ये भी याद रखना है। दोस्तों प्रमुख नर्तक के नाम तो दोस्तों गोपीनाथ, शिवरमन और रीता गंगुली। दोस्तों मोहिनी अट्टम एक पारंपरिक नृत्य, इस नृत्य की उत्पत्ति भारत के किस राज्य में हुई थी? दोस्तों आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए, केरल। दोस्तों मोहिनी अट्टम की विषम वस्तु प्रेम तथा भगवान के प्रति समर्पण पर आधारित है। नृत्य में सफेद या हल्के सफेद कपड़ों का उपयोग किया जाता है। मोहिनी अट्टम लास्य से प्रेरित है, जिसमें कोमल, शांत और सौम्य रूप से नृत्य किया जाता है। दोस्तों मोहिनी अट्टम के प्रमुख नर्तक, तो दोस्तों पहले कौन है? हेमा मालिनी, सुनंदा नायर, कल्याणी अम्मा, नारायण मेनन।
कुचिपुड़ी किस राज्य की नृत्य शैली है? तो दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन बी, आंध्र प्रदेश। कुचिपुड़ी का नृत्य नाम आंध्र प्रदेश के कृष्ण जिले के कुचेलुपुरम गांव के नाम पर पड़ा। भागवत पुराण की कहानियों पर आधारित है। प्रारंभ में कुचिपुड़ी यक्षगान का ही भाग हुआ करता था और कुचिपुड़ी नृत्य केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है। दोस्तों राज्य के अन्य लोक नृत्य, तो दोस्तों डीमसा नृत्य जो कि आदिवासी लोक नृत्य है। और दोस्तों प्रमुख नर्तक के नाम बी सत्यनारायण शर्मा, यामिनी कृष्णमूर्ति, चिन्ना सत्यम। दोस्तों इसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध है, तो दोस्तों आप वहां से डाउनलोड कर लीजिए। और दोस्तों जो चैनल पर नए हैं तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर है कथक। तो दोस्तों कथक उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। लखनऊ घराने के ईश्वरी प्रसाद को कथक का जनक माना जाता है। तो दोस्तों कथक के जनक कौन है? ईश्वरी प्रसाद। कथक शब्द का उद्भव कथा शब्द से हुआ है, जिसका शाब्दिक अर्थ है कथा कहना। यह नृत्य मुख्य रूप से उत्तरी भारत में किया जाता है। तो दोस्तों कथक उत्तरी भारत में किया जाता है। यह मुख्य रूप से मंदिर का एक गांव है प्रदर्शन, जिनमें नर्तक प्राचीन ग्रंथों की कहानियां सुनाती थीं। कथक नृत्य का एकमात्र रूप है जो हिंदुस्तान या उत्तर भारतीय संगीत से संबंधित है। दोस्तों प्रमुख घराने जयपुर घराना, लखनऊ घराना, राजगढ़ घराना, बनारस जो कि इस नृत्य से संबंधित हैं। दोस्तों प्रसिद्ध व्यक्तियों के नाम, तो दोस्तों सितारा देवी, विद्या गौड़ी अड़कर, लच्छू महाराज और दोस्तों आखिरी हैं बिरजू महाराज। शास्त्रीय नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो दोस्तों राइट आंसर है असम। दोस्तों इसकी उत्पत्ति कृष्ण केंद्रित वैष्णव मठ द्वारा हुई थी। भगवान विष्णु की पुराणिक कथाओं का समावेश होता है। इसका श्रेय 15वीं शताब्दी के भक्ति आंदोलन संत महापुरुष श्री हेमंत शंकर देव को दिया जाता है। वर्ष 2000 संगीत नाट्य अकादमी द्वारा शास्त्रीय नृत्य में दर्जा दिया गया। संबंधित व्यक्ति, तो दोस्तों टंकेश्वर हजारिया बोरवायन, अनीता शर्मा, जोगेश दत्ता बयान। दोस्तों राज्य के अन्य प्रमुख नृत्य, तो दोस्तों बिहू नृत्य। यह नृत्य असमिया संस्कृति का महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह खुशी एवं उत्साह का प्रतीक है। शास्त्रीय नृत्य मणिपुरी का संबंध है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, मणिपुर। तो इसका नाम इसकी उत्पत्ति स्थल मणिपुर के नाम पर पड़ा है। यह नृत्य मुख्य हिंदू वैष्णव प्रसंग पर आधारित है, जिसमें राधा और कृष्ण के प्रेम प्रसंग प्रमुख हैं। यह नृत्य मुख्य रूप से 18वीं शताब्दी में वैष्णव संप्रदाय के साथ विकसित हुआ था और विष्णु पुराण, भगवत पुराण तथा गीत गोविंद की रचनाओं से आई विषम वस्तु इसमें प्रमुख रूप से उपयोग की जाती हैं। दोस्तों संबंधित व्यक्ति झावेरी बहन है, गुरु विपिन सिंह और दोस्तों एम माधवी देवी। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य लक्षद्वीप से संबंधित है? तो दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन ए, लावा। दोस्तों लावा यह मुख्य रूप से लक्षद्वीप के पुरुषों द्वारा किए जाने वाला लोक नृत्य है। यह उत्सव के अवसरों पर किए जाने वाला नृत्य की प्रसिद्ध पारंपरिक शैली है। लावा लक्षद्वीप के मिनी कोय द्वीप का सबसे बड़ा लोकप्रिय नृत्य है और लावा शब्द संगीत, लय और सुंदर भावों को दर्शाता है। दोस्तों राज्य के अन्य, तो दोस्तों कोलकली, इसमें कोलकली नृत्य का अर्थ है छड़ी नृत्य। यह पुरुषों द्वारा किए जाने वाला नृत्य है। पोपदास नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, महाराष्ट्र। दोस्तों यह नृत्य महान मराठा शासक श्री छत्रपति शिवाजी महाराज की जीवन की घटनाओं पर आधारित है। पूर्वा शब्द का अर्थ है शानदार शब्दों में कहानी का वर्णन।
चेराब नृत्य किस राज्य का पारंपरिक नृत्य है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, मिजोरम। दोस्तों चेराब मिजोरम शब्द की प्रसिद्ध नृत्य में से एक है। उस उत्सव के दौरान यह आकर्षण का एक केंद्र होता है। इस समय इसमें ज़्यादा से ज़्यादा तो 6 से 8 लोग होते हैं, जो ज़मीन पर क्षैतिज रूप से रखे बांस पर की डंडियों के जोड़े पर जोड़े रखते हैं। दोस्तों इसे चेराब नृत्य को बॉस नृत्य भी कहा जाता है। दोस्तों आप देख सकते हैं इस प्रकार चेराब नृत्य होता है। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।